ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सभी पापों को नष्ट करने वाली अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुना रहा हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मदेव से कहा, हे पिता, आप मुझे सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाइए। आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाने की कृपा करें और ये बताएं कि शिवजी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकों में कोई भी ना मार सके। अस्तु, मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया तथा सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत कर वह स्वयं तीनों भवनों का राज्य करने लगा। नृत्य कोण के समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी गड्ढे में वह अपनी सेना सहित रहा करता था। अस्तु, जब देवता बहुत दुखी हुए तो वे एक दिन शिवजी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन दिया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब हम अंधक का संहार कर देंगे। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उसके समीप जा पहुंचे। उस समय देवताओं तथा दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की, तब शिवजी ने वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही अंधक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है वह शिव रूप हो जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथ से मारा है। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे अंधक, हम तेरी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तू जो चाहे वह वर हमसे मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। शिवजी ने अंधक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत अंधक शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गया और शिवजी अंधकेश्वर लिंग के रूप में वहीं स्थित रहे। जो मनुष्य उस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा में स्थित प्रसिद्ध शिवलिंगों तथा तीर्थों का वर्णन करता हूँ और जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनका पूजन करने से कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देव प्रयाग में ललितेश्वर तथा देवेश्वर नामक 2 शिवलिंग हैं। उनके उत्तर की ओर रुद्र प्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसका पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखल क्षेत्र में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजा करने से किसी प्रकार का दोष और पाप नहीं रहता। दक्षेश्वर के समीप ही सती कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके ऊपर विल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य शिवजी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नीलशैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्तु, वहां स्नान करने का बड़ा महत्व है। वहीं भीमचंडिका देवी का निवास है। उनके निकट भी एक उत्तम कुंड है, जिसमें स्नान करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते। पूर्व समय में असमचिंत नामक एक ब्राह्मण बड़ा पापी था, परंतु उसने किसी से भक्त के उपदेश पाकर शिवजी के नाम का तप नहीं किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गढ़ बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्रदान करता है। विल्वेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तिश्वर नामक शिवलिंग है। वहां रक्त जल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके समीप ही नंदीश्वर नामक शिवलिंग है। वहीं शिव तीर्थ स्थित है। जो मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है।
नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग विराजमान है। वहीं शालिहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालिहोत्र ने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया था। कौमुदी तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिव जी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ चंद्रमा ने शिव जी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच में कुब्जाम्र तीर्थ तथा पूर्ण तीर्थ विद्यमान है। वहीं सोमेश्वर नामक शिव जी का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्निश्वर नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिव जी का लिंग स्थित है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन है। वह लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की थी और शिव जी की कृपा से निष्पाप हुए थे। जब रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या में आए तो उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। अस्तु वशिष्ठ मुनि के उपदेशानुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो शिव जी का ध्यान धरते रहे। उस समय शिव जी प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और यह बोले, हे लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो, आज तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तथा कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर वहीं स्थित रहे। वह शिवलिंग लक्ष्मण नाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है, उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुमसे किया। नेपाल में पशुपतिनाथ नामक जो शिवलिंग है, वह महिष भाग अर्थात भैंसे के शरीर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिंग भी है। उसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनंद मिलता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।